कितनी पेन किलर दी थी, धड़ पेन किलर के इंजेक्शन, पेन किलर दी जा रहे हैं। क्यों? आपकी किडनी तबाह करने के लिए, आपको तरह तरह की बीमारियां देने के लिए। क्यों? इसी वजह से कहता हूँ ये केमिकल है, आप ना खाएं, बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देंगे। आपका जिस्म केमिकल के लिए नहीं है, याद रखने। आगे सुने छोटा हकीम। स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसको NSAIDs कहते हैं, साधारण भाषा में लोग पेन किलर्स कहते हैं, तो वो लेकर के हमने खाए। बहुत सारे ऐसे पेन किलर्स होते हैं जो किडनी फ्रेंडली नहीं होते, तो संभवतः इन्होंने वैसी दवाएं खाई जो किडनी फ्रेंडली नहीं थी, 10 दिन लगातार खाई। तो 10 दिन लगातार खाने से क्या नोटिस किया कि धीरे धीरे नोटिस किया कि चेहरे पे सूजन आ रही थी, पैरों में सूजन आ रही थी, फेशियल पफिनेस थी। तो ये सारी चीजें नोटिस अब आप देखें, कहाँ ब्लड प्रेशर, कहाँ शुगर, कहाँ किडनी खराब, कहाँ स्वेलिंग, कहाँ पाँव में स्वेलिंग। किसके पास जाते रहे आप? माफिया के पास। दिमाग लगाएं पाकिस्तानियों। कौन बताएगा आपको? किसके पास? माफिया के पास। पैसा भी जाया किया, टाइम भी जाया किया, और आप उसके बदले में नई से नई बीमारियां लेके आप बिस्तरे मरग पे गए। कहाँ पे गए? बिस्तरे मरग पे। सोचें तो आपको ये हॉस्पिटल का शैतान का नाम है। तिब्बे नब्बे हेल्थ सेंटर डालने हैं हमने। मेडिकल के किसी भी हॉस्पिटल में बिल्कुल बाइकाट। हम ना काम करना है, ना हमको कोई ची पा ना कोई पी पा। हमारा तिब्बे नब्बे के सेंटर ओपन करेंगे तो पाकिस्तान में तिब्बे नब्बे के जो टीम है वो इलाज करेगी बस। बाकी किसी को इजाजत नहीं वहां पे इलाज करने की, क्योंकि हमारे पास जिसने भी आना वो प्रैक्टिकल हमने सिखाना है। पहले 20 से 25 साल जिसके पास टाइम होगा वो पहले सीखने पे लगे, उसके बाद आगे जाके उसको लेटर मिलना, वो हकीम होगा। हमने तिब्बे नबी का नाम बदनाम नहीं करने देना। प्रैक्टिकल ये सारे चीपा डब्बे पे बात सुनाओ। शिबाजू नवाजू और हमजा कुकरी, मरियम अरसोचाली और HEC हायर एजुकेशन भरत सेक्रेटरी और नादिया साकब सेक्रेटरी पंजाब हेल्थ और क्या नाम के वफाक हेल्थ वालों और HEC की हायर एजुकेशन, हमदर्द कृषि वालों, सारी यूनिवर्सिटी वालों, भावलपुर यूनिवर्सिटी, फलानी यूनिवर्सिटी, टमकानी यूनिवर्सिटी, उधर यूनिवर्सिटी, सारी डब्बे में बंद, कचरे में बंद। बनाओ डॉक्टर, नेचुरल डॉक्टर बनाओ, BEMS बनाओ, फलाना बनाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी छोटा हकीम ऐसे कमा के रख दूंगा। तो ये सब जैली हैं। जितने भी आएंगे आपको दवाइयां बेचने वाले यहाँ कहेंगे हम डॉक्टर हैं, नेचुरल चीजें खाएं, नेचुरल दवाइयां बना के देंगे, सब जैली हैं। किसी को लाज मार्जा नहीं करना था, सब फ्रॉडी हैं। इस चीज को सोचे। हकीम के पास जाए, एक टेक्नोलॉजी है। हकीमों ने पकड़ा इनको, इनकी स्टडियों को किसने पकड़ा? हकीमों ने। तो ये अपने आप को कैसे ला सकते हैं नेचुरोपैथी में? उन्हीं की पुरानी स्टडियां, वही जो मेडिकल को पढ़ाई जाती थी, उन्हीं की स्टडियां पढ़ा के हकीम बनेगा। फैसला आपने करना है, मैंने तो नहीं करना फैसला। बताएं, हकीम वो होता है जो तजर्बा, जिसने सीखना जाके, जो तजर्बा के ऊपर प्रैक्टिकल करके अपने उस्तादों से सीख के आता है इलाज मुआवजा के ऊपर, वो हकीम है। ये नेचुरोपैथी मेडिकल की नेचुरल वो इंडिया में देखे ना आयुर्वेदिक कितनी जा रही है, उनको इलाज करना नहीं आता तो उनके पीछे चले जाए। आप जाए उनसे पूछे इनको क्या इलाज करना था, वो बेचारे हमें देख रहे हैं, कहते हकीम साहब हमें भी कोई फूक मारे। हम डॉक्टरी के हमें डिग्रियां दे दी हैं डॉक्टरों की, लेकिन हम भी देखे जड़ी बूटियां देते हैं। भाई इलाज नहीं होता, बस हल्की फुल्की बस बीमारियां जो डेंजर बीमारियां उनका इलाज कैसे करते हैं आप? वो हमसे पूछते हैं। तो ये जनाब नेचुरोपैथी निकाली है, फलाना निकाली, हम दर्द और कृषि वाली डिग्रियां बेची जा रही है, फलाना करें टिमकाना करें, बांटी जा रहे हैं। लिख रहे हैं नेचुरोपैथी। अब ये इन्होंने अब इनका बाटा फोड़ दिया, फिर इन्होंने हकीम लिखना। हकीम नहीं लिखना देना, पोले पढ़ेंगे। ये सब जैली होंगे जो यूनिवर्सिटी डिग्रियां लेके आएंगे, वो हकीम नहीं है। याद रखने के ऊपर हकीम लिखा जाएगा नहीं। हकीम वो होगा जिसके ऊपर तिब्बे नबी का लेटर होगा और वो प्रैक्टिकल होगा। शॉर्टकट मारूंगा तुम्हारे सारे प्रोग्राम को। मैंने बोला था सरप्राइज दूंगा, मैं कैसा सरप्राइज दिया? मैंने बोला था तुमको, ठीक है? आगे सुने। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन दवाओं के खाने से हमारा ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। जब ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया इनकी दवाइयां खाने से यूरिया भी बढ़ रहा है और क्रिएटिनिन भी आपके बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से मैं क्यों कहता हूं इनकी दवाइयों को कचरे में फेंके, इनके इंजेक्शनों को कचरे में फेंके। तो किधर गई मेडिकल माफिया? कचरे में। तो कहां पे गई इनकी PhD और MBBS लेटर बना डिग्री है? कचरे में। सुनाओ वफाक हेल्थ, पंजाब हेल्थ, HEC वालों और मरियम 840, ये जो हेल्थ प्रोग्राम है, ये जो कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी डाली है, बड़े बड़े हॉस्पिटल डाली है, नवाज शरीफ हॉस्पिटल, मरियम नवाज हॉस्पिटल, तो फलाना हॉस्पिटल, सब कचरे में गए। सुनाओ कचरे के लोग कचरे में जाएंगे। तुम लोग कचरे के लोग हो तो तुम लोग कचरे में जाओगे। तुम्हारी सजा ये है। तो बनाओ जितने मर्जी बनाओ, कचरे में गिराऊंगा तुमको। तुम्हारी ऐसी की सुनिए। वजन बढ़ेगा तो क्या होगा? जब यूरिन आउटपुट कम होता चला जाएगा। क्यों यूरिन आउटपुट कम होता चला जाएगा? क्योंकि किडनी की पेशाब बनाने की क्षमता, खत्म हो रही है, फिल्ट्रेशन कहते हैं, वो कम होती चली जाएगी। जब कम होती चली जाएगी तो हमने मानिए कि 2 लीटर पानी दिन भर में पिया। छोटा की देखा
मजा आया कि नहीं यार आप लोगों को? आगे देखें, मजे की बातें हैं, ये नहीं है। ये लें, ये सुनो, ये मार चुका है, ये लें, इज ऑलरेडी डेड डॉक्टर। मर चुका है। ये मैंने दिखाया था आपको, वही वीडियो है ना जो मर चुका है, जो जिसके ऊपर पैसे ले लेते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये थोड़ी सी और एक वीडियो है, ये वाली देखें। ये देखें पाकिस्तानियों, आपको मैं पाकिस्तान के दारों से कहता हूँ, देखें पूरे वर्ल्ड में आपके मतलब क्या बातें की जाती हैं। जैसे मैं आप लोगों के लिए लड़ता हूँ ना यार, दारों से कहता हूँ, सुने कि आप लोगों के लिए क्या बातें हो रही हैं वर्ल्ड में। सुने जरा, स्पेशली सुने। The United Kingdom has a strong, deep, multi-dimensional relationship with Pakistan. And there are over 1.5 million British Pakistanis here, and many of them are dual nationals, as am I. The Prime Minister will have seen the scenes coming up from Pakistan, the civil unrest where people have lost their lives due to the detention